ब्राजील दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है सदस्य। $100 बिलियन से ब्रिक्स बैंक की स्थापना है मुख्य एजेंडा। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से निपटने के उपाय, विश्व में अमेरिकी असर को कम करने के लिए आपसी सहयोग और साझेदारी पर भी होगी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील की राष्ट्रपति दिलेमा रूसेफ से मिलेंगे पीएम मोदी। वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोवाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी पीएम के साथ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मोदी की तारीफों के बांधे पुल, मोदी को बताया दुनिया में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला नेता। मोदी की जीत के बाद कैमरून ने फोन पर की थी मोदी से बात। भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में सुनाई मोदी से बातचीत। Prime Minister Modi, congratulating him on his victory. I picked up the telephone and I said, it's great to be talking to someone who's just got more votes than any other politician anywhere in the universe. कैमरून ने कहा भारत और ब्रिटेन दोनों में साहसिक सुधार करने वाली सरकारें जो प्रगति और स्वतंत्र उद्योग में रखती हैं विश्वास। कैमरून का बयान, भारत और यूके को सैद्धांतिक तौर पर बताया करीब, मगर रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत पर दिया जोर। महाराष्ट्र बीजेपी ने तय किया जीत का मंत्र, यूपी का फॉर्मूला दोहराने का विचार। 15 जुलाई को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेगी महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह के फॉर्मूले पर होगा अमल। इसी साल महाराष्ट्र में हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र बीजेपी की मांग, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दें महाराष्ट्र पर ज्यादा ध्यान। उत्तर प्रदेश जैसे डिफिकल्ट राज्य में जाकर उन्होंने वहाँ की जो हमारी पूरी संगठना है उस संगठना को जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर आगे बढ़ाया और जिस प्रकार से चुनाव का भी व्यवस्थापन किया, वही उनका अनुभव हमको महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, ये हम उनको कहेंगे। बीजेपी ने पुणे विलास पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा और आर पाटिल है महाराष्ट्र के गृह मंत्री। आरटीआई के जरिए दिल्ली में हुआ बड़ा खुलासा, हर रोज दिल्ली से 18 बच्चे होते हैं लापता। एक एनजीओ की आरटीआई का दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब, साल 2013 में 6,494 बच्चे हुए गायब। नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमेन के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, दिल्ली में मानव तस्करी का उठाया मुद्दा। समाजसेवी संगठन के मुताबिक भयावह है मानव तस्करी का आंकड़ा, आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब हर परिवार से एक शख्स लापता। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग, गुमशुदा बच्चों लड़कियों की हो तलाश, जल्द लगे मानव तस्करी पर लगा। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 के एक पेट्रोल पंप पर लूट के दौरान गोलीबारी, 2 पेट्रोल पंप कर्मियों को मारी लुटेरों ने गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, कर्मचारियों ने लुटेरों के सामने दिखाई जांबाजी। लुटेरों ने भागते वक्त एक कर्मचारी के पेट, दूसरे के पैर में मार दी गोली। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस, सीसीटीवी की तस्वीरें बन सकती हैं मददगार। पीछे से पकड़ा तो मैं घसीटता हूँ, मैं मशीन तक गया, मैं जैसे छूट गया उनके हाथ से, फिर मैं यहाँ से भाग गया। आवाज़ भी की, मैंने आवाज़ चिल्लाया, इतनी देर में एक तुम्हारा सब सोया था वो जग गया, उसने सामना किया, पत्थर भी मारे, उसको भी फायर कर दिया, तो दो ही लुढ़क गए। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, जुलाई में भी जबरदस्त बिजली कटौती का विरोध। उमस भरी गर्मी के चलते बिजली की खपत में भी इजाफा, बिजली आपूर्ति पूरी करने में नाकाम रहने पर मोदी सरकार को घेरा। दिल्ली में बिजली और पानी की समस्या से जिस तरीके से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिजली नहीं है। और मैं सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगा रहा हूं केंद्र सरकार पे कि वो दिल्ली के लोगों की अनदेखी कर रहे हैं।
गाजियाबाद में भी बिजली की जबरदस्त कमी, कई घंटे बिजली कटौती। वैशाली इलाके में बिजली कटौती पर हंगामा, बिजली विभाग का दफ्तर बंद करने पर स्थानीय लोगों की पुलिस से झड़प। ट्राई संशोधन बिल पर मोदी सरकार को एनसीपी के मुखिया शरद पवार का साथ। पवार बोले, मैं ट्राई संशोधन बिल का समर्थन करता हूं। नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का भी पवार नहीं करेंगे विरोध का, उनकी नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं। मोदी सरकार के कामकाज पर बोले पवार, कहा अभी उनके कामकाज को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी। शरद पवार का बयान, अभी तक मोदी सरकार ने जो काम किया उससे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आती। लोकसभा में नेता विपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ शरद पवार, कहा कांग्रेस को मिलना चाहिए ये पद। सरकार ने दो टूक, कहा अगर कांग्रेस मुद्दे को कोर्ट में ले गई तो वहां भी जवाब देंगे। बीजेपी संसदीय दल का ऐलान, लोकसभा में उपनेता बने राजनाथ सिंह, राज्यसभा में जेटली को मिला जिम्मा। जम्मू का आईआईटी दिए जाने पर खड़ा हुआ नया बखेड़ा, उमर अब्दुल्ला का केंद्र और जम्मू और कश्मीर को बांटने का लगाया आरोप। उमर अब्दुल्ला ने लगाया आरोप, सियासी फायदे के लिए धार्मिक आधार पर जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहती है केंद्र सरकार। उमर ने पीडीपी पर भी साधा निशाना, का बीजेपी और पीडीपी की मिली भगत है। आईआईटी की घोषणा पर पीडीपी की खामोशी के पीछे क्या राज है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, देश के आर्थिक हालात सुधरे तो अगले बजट में आम लोगों को टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत। वित्त मंत्री ने कहा, आजाद भारत में पहली बार एक साथ 50,000 रुपए तक की बढ़ाई गई टैक्स एग्जेम्पशन, अगर विरासत बेहतर मिलती तो और ज्यादा देता छूट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की मंगनी, आज अहमदाबाद के वाईएमसीए क्लब में जोरदार तैयारी। राजनाथ सिंह और अरुण जेटली समेत कई मंत्रियों और बड़े बीजेपी नेताओं के पहुंचने की उम्मीद, वीआईपी मेहमानों के स्वागत में जुटा प्रशासन। हिसाब 1.25 करोड़ नकदी के मामले में फंसे बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भाई राकेश सिंह को बताया पैसा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और मैं अपने भाई को उनके सामने रख दिया, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है बस। सांसद के भाई राकेश सिंह से पूछताछ करेगी बिहार पुलिस, अब तक नहीं मिल पाया 1.25 करोड़ रुपए का हिसाब। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुरादाबाद के एसएसपी को खुलेआम दी धमकी, कहा दूर तक निभाएंगे दुश्मनी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, बीजेपी ने एसएसपी को नागिन की तरह आंखों में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है, अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का बयान, एसएसपी जनता की सेवा के लिए फिट नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश उन्हें अपने बंगले पर तैनात करें। हम कप्तान के द्वारा अनावश्यक तौर पर अति उत्साह में आकर समाजवादी की चाकरी के रूप में भाजपा के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, उस अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लेगी। झांसी के नवाबाद में अज्ञात हमलावरों ने किया वकील पर हमला, पार्क में घूमने गए वकील मदन बबेले को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल वकील का कानपुर में इलाज जारी, मामले में एसपी नेता चौधरी असलम शेख समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। बिहार के जहानाबाद में सीएम जीतन राम मांझी की सभा में जोरदार हंगामा, तोड़फोड़ और नारेबाजी करते रहे लोग। स्थानीय नेता को भाषण देने का मौका न मिलने के कारण हुआ हंगामा, सीएम के पास वक्त कम होने के कारण भाषण देने से रोका गया। जहानाबाद मखदुमपुर वाणावर में श्रावणी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम जीतन राम मांझी। हंगामे के बाद मांझी ने लोगों को समझाया, फिर शुरू हो सका कार्यक्रम। भोपाल के एडिशनल आईजी अनिल कुमार मिश्रा पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप, जयपुर की महिला ने महिला थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पति पर भोपाल में मुकदमा दर्ज होने के बाद महिला ने की थी आईजी से मुलाकात, आरोपी अफसर पर डरा धमका कर रेप करने का आरोप लगाया।
जयपुर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर हैं पीड़ित महिला। मुकदमा दर्ज होने के बाद से एमपी का आरोपी अफसर छुट्टी पर। गुड़गांव के पालन बिहार में छेड़छाड़ से तंग आकर 10वीं की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की। छात्रा से छेड़छाड़ और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज। आरोपी युवक जमुना प्रसाद और रिंकू गिरफ्तार। लखनऊ में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका लीक। एसटीएफ ने 2 को किया गिरफ्तार। पेपर से 90 मिनट पहले लीक हुई उत्तर पुस्तिका। परीक्षा स्थगित करने का अभी फैसला नहीं। यूपी पश्चिम बंगाल में आज हो रही है रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा। यूपी के गोंडा में फिर हुई दरिंदगी भरी वारदात। सोते वक्त अगवा करके नाबालिग लड़की से बलात्कार। नाबालिग को 2 दिनों तक बंधक बनाए रखा गया। गैंगरेप के बाद धमकाकर छोड़ दिया। ड्रॉ की तरफ बढ़ता दिख रहा है नॉटिंघम टेस्ट। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत को 128 रनों की बढ़त। पहली पारी में 10वें विकेट की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की बदौलत इंग्लैंड ने बनाया 496 रनों का स्कोर। भारत पर हासिल की 39 रनों की बढ़त। 10वें विकेट के लिए एंडरसन और रूट ने जोड़े 198 रन। ऑस्ट्रेलिया के एश्टन और ह्यूज की 163 रन की साझेदारी का तोड़ा रिकॉर्ड। 154 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे जॉ रूट, तो 11वें नंबर पर खेलने आए एंडरसन ने बनाए 81 रन। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 3 विकेट पर 167 रन। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद। मुरली विजय ने दूसरी पारी में भी खेली शानदार पारी। 52 रन बनाने के बाद बने मोइन अली का शिकार। 55 रन बनाकर आउट हुए चेतेश्वर पुजारा, लेकिन दूसरी पारी में भी नहीं चला शिखर धवन का बल्ला। महज 29 रन बनाकर हुए आउट। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान पर कब्जा करने में कामयाब हुई हॉलैंड। ब्राजील पर 3-0 से दर्ज की आसान जीत। फीफा वर्ल्ड कप 2014 का आज होगा खिताबी मुकाबला। फाइनल में भिड़ेगी जर्मनी और अर्जेंटीना की टीमें। आधी रात को होने वाले मुकाबले में जर्मनी की होगी चौथे खिताब पर नजर, तो अर्जेंटीना इससे पहले 2 बार बन चुका है चैंपियन।